अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शियार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शियार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ाबख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 54 वीडियोस मैं पेश कर चुका हूं। आज वीडियो नंबर 55 है जो आपकी खिदमत में पेश है। और आज की वीडियो का उन्वान जो है वो एक हमारे शौकीन भाई आमिर फ़ारूक हैं। उन्होंने मेरी एक वीडियो के कमेंट्स में एक मसला लिखा है कि उनके बाज़ जोड़े जो हैं वो अंडे नहीं देते और बाज़ अंडे देते हैं तो उससे बच्चे नहीं निकलते। तो इसी मसले पर आज की वीडियो बनाई गई है, क्योंकि ये किसी एक शौकीन का मसला नहीं, ये बहुत सारे शौकीनों का ये मसला है। ये बहुत आम बात है, कबूतरों का अंडे ना देना या अंडे देना तो उससे बच्चे ना निकलना, यानी अंडे फर्टाइल ना होना। और बाज़ औक़ात आप ये भी सुनते होंगे कि जो मोल्टिंग सीज़न है, यानी कुरीद का मौसम जिसे कहते हैं, जिसमें पर गिराते हैं कबूतर, तो शौकीन कहते हैं कि उस अरसे में जो है कबूतर वो अंडे नहीं देते। तो ये सर्दियों के आगाज़ में ये मौसम शुरू होता है, तकरीबन अक्टूबर नवंबर का मौसम होता है जब ये ज़्यादा पर झाड़ते हैं। तो ये बात भी मेरे लिए बहुत ताज्जुब खेज़ है, क्योंकि मेरे कबूतर तो सारा साल अंडे भी देते हैं और उनसे बच्चे भी निकलते हैं और उसमें कोई ब्रेक नहीं है। और ये बात अपनी जगह ठीक है कि कुरीद के मौसम में कबूतर के जिस्म पे बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत दबाव होता है। और लेकिन अगर उनकी खुराक जो है वो मुतवाज़न आप दें उन्हें, तो फिर कोई वजह नहीं कि वो सारा साल अंडे ना दें। मैं खुराक को मुतवाज़न रखता हूँ और जिस वजह से मेरे कबूतर सारा साल अंडे देते हैं और उनमें कोई कमी या कमज़ोरी भी वाक़ई नहीं होती। तो आज की जो वीडियो का दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये कि जो मादियाँ अंडे नहीं देती या जोड़े अंडे नहीं देते, और दूसरा क्वेश्चन है कि अंडे तो देते हैं लेकिन उनसे बच्चे नहीं निकलते। तो पहला क्वेश्चन जो है उसके बारे में पहले मैं बात कर रहा हूँ, और उससे मुतल्लिक दो हिस्से हैं जवाब के। एक हिस्सा ग़िज़ा पर मुश्तमिल है और एक दवा पर मुश्तमिल है। यानी मादियाँ जो हैं या कबूतर जो अंडे देते हैं, तो वो अंडे उस ग़िज़ा से या उस दाने से या उस फीड से बनते हैं जो हम उन्हें खिलाते हैं। ज़ाहिर है वो जो कुछ खाएंगे उससे ही अंडों ने बनना है। तो इस वजह से ग़िज़ा की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है और इन्हें मुतवाज़न ग़िज़ा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं ये भी वज़ाहत करूँगा यहाँ के मुतवाज़न ग़िज़ा है क्या। और बहुत से हमारे दोस्त ये भी कहेंगे कि हम तो पहले ही मुतवाज़न ग़िज़ा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ी सी गलतफ़हमी या कमी या कोताही या लाइल्मी पाई जाती है। मुतवाज़न ग़िज़ा जो है उसमें तकरीबन 12 से 16 चीज़ें शामिल होती हैं, तब जाके एक मुतवाज़न ग़िज़ा बनती है। वैरायटी ऑफ थिंग्स इनको डालनी पड़ती है, और इस बारे में मैं अलहदा से वीडियो पेश कर चुका हूँ कि गर्मियों और सर्दियों का दाना क्या होना चाहिए। उसमें आप मौसम के मुताबिक देख सकते हैं कि गर्मियाँ हैं तो उसमें क्या दाना होना चाहिए, सर्दियाँ हैं तो उससे आप दाने की तफसील जानकर तो उसमें आप मुंतखब कर सकते हैं और वो दाना आप डाल सकते हैं। तो उसमें ये जो दाना है इसमें 3-4 तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो कहलाते हैं ऑयल सीड। ऑयल सीड वो हैं जिनसे तेल निकलता है, रोगनियात पर मुश्तमिल है, जैसे आजकल सूरजमुखी है, या गर्मियों में जैसे हम सरसों डालते थे, और आजकल अलसी भी इसी का हिस्सा है। फिर जो है तिल जो हैं वो भी ऑयल सीड हैं। तो ऑयल सीड ज़रूर एक तो इनकी खुराक में शामिल रहने चाहिए, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों। और बाकी फिर जो है प्रोटीन और लहमियात पर मुश्तमिल दाना भी है, यानी कि इनकी खुराक में जो दालें हैं वो लहमियात मुहैया करती हैं। फिर फाइबर पर मुश्तमिल दाना है। तो इस तरह जब आप 12 से 16 तक चीज़ें इनको मिक्स करके डालेंगे तो ये हर तरह की जो ग़िज़ा है या दाना है वो उसमें शामिल हो जाएगा। बाज़ औक़ात मार्केट से चंद एक चीज़ें दस्तयाब नहीं होती, तो उस सूरत में फिर 10-12 चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए जो रह जाती हैं। और जिस वक्त कोई दाना जो है वो उसका मौसम हो ताज़ा उसके आने का, उस वक्त उसको चंद माह का ज़रूर उसको स्टोर कर लेना चाहिए। सस्ता भी होता है और अच्छा भी मिल जाता है। 3-4 माह का स्टोर करने में कोई हर्ज नहीं।
तो वो कर लेना चाहिए। ज़्यादा वक्त तक के लिए नहीं स्टोर करना, क्योंकि फिर उसको जो है वो जरासीम लग जाते हैं, कीड़ा लग जाता है और सुसरी वगैरह पड़ जाती है, तो इस तरह वो दाना ख़राब हो जाता है। तो खुराक, दाने के बारे में ये मैंने अभी बताया है, लेकिन खुराक की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। खुराक में और भी काफ़ी चीज़ें इसमें शामिल हैं। मसलन ये कि नमक जो है इनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन नमक आपने खुला पीसा हुआ नहीं रखना। वो ये नासमझ हैं, ज़्यादा खा जाएंगे तो फिर इससे उनकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। लिहाजा आपने नमक के ढेले इनकी रिहाइश में रखने हैं ताकि वो उनको चूंचे मार के खाएं। और इससे नमक चूँकि निस्बतन ढेले जो हैं वो जब खाएंगे चूंच मारकर, तो इनकी चूंचों में थोड़ा थोड़ा नमक ही आएगा, इनके मुंह में जाएगा जितनी इनको रोज़ाना की ज़रूरत है, और बवक्त ज़रूरत ही वो ढेलों के पास जाएंगे और खाएंगे। और इससे एक इजाफी फ़ायदा ये होता रहेगा कि कबूतर की चोंच जो है वो वक्त के साथ साथ ऊपर की चोंच, नीचे की चोंच बड़ी छोटी हो जाती है बढ़ने से, और जिससे उसे दाना उठाने में बाज़ औक़ात दुश्वारी होती है। तो जब ये नमक के ढेले को खाते रहेंगे तो इससे उनकी चोंच भी जो है वो मतलब तराशीदा हो जाएगी, वो दोनों बराबर रहेंगी, और इस तरह उसका भी मसला हल हो जाएगा। तो नमक के अलावा फिर और चीज़ की तरफ बढ़ता हूँ, वो है ग्रिट। ग्रिट आपने ज़रूर डालनी है, GRIT, ग्रिट अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, उर्दू में खुदा जाने क्या कहते हैं इसको। ग्रिट में 16 से 20 तक चीज़ें शामिल हैं। इसमें दारचीनी भी शामिल है, इसमें अम्बा हल्दी भी शामिल है, काला नमक भी शामिल है, स्याह मिर्च भी है, और इसमें सीप भी शामिल हैं, और इसमें सोए भी शामिल हैं, और बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और एक तन्हा आदमी के लिए इतनी सारी चीज़ों को तलाश करना और फिर ग्रिट बनाना ये कार्य दुश्वार है, मुश्किल काम है। तो इसके लिए आपने ये करना है कि जो पोल्ट्री की दुकानें हैं आपके शहर में, तो ये आप उनसे रब्ता करेंगे, उनसे आपको ये ग्रिट मिलेगी डिब्बे में पैक, कंपनियां बनाती हैं मुख्तलिफ, तो कोई महंगी नहीं है, 90 रुपए की, 100 रुपए का एक डिब्बा आ जाता है 500 ग्राम का। तो वो आप लें। अगर उस शॉप पे आपको ना मिले तो उनके ज़िम्मे लगाएं कि वो आपको ग्रिट मंगवा कर दें। तो ग्रिट डालना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि एक तो ग्रिट से इन्हें कैल्शियम हासिल होता है, दूसरा जो ये दाना पलटते रहते हैं तो उसका सबब यह है कि ये फीकी ग़िज़ा सारी हम इनको देते हैं, दाना वगैरह, तो इनका मैदा जो है वो चटपटी चीज़ें भी मांगता है, जिसमें सुर्ख मिर्च बहुत अहम किरदार अदा करती है, और काला नमक, तो और बाकी चीज़ें भी। तो वो इनको चटपटी चीज़ों के तौर पे जो है ये ग्रिट जो है इनकी कमी को पूरा करती है। इससे इनका मैदा जो है वो उससे वो दुरुस्त रहता है, इनका हाजमा अच्छा रहता है, और इनकी भूख बढ़ती रहती है। और ये ग्रिट जो है ये कबूतरियों के अंडों की पैदावार में भी इजाफा करती है। ये भी आपके इल्म में एक इजाफा कर दूँ, इसलिए आपने ग्रिट जो है ज़रूर डालनी है। और आपने ये कभी शायद आपके इल्म में आया है या नहीं आया कि ज़ीरो की चिप्स, इससे अगला स्टेप है ज़ीरो की चिप्स। ज़ीरो की चिप्स जो है ये मिलती है, ये हार्डवेयर की जो दुकानें हैं जहाँ पे दूसरी चिप्स वगैरह और बाकी सामान इसी तरह का कंस्ट्रक्शन का मिलता है। ये ज़ीरो की चिप्स बहुत बारीक, सबसे बारीक चिप्स होती है, सफ़ेद रंग की, ऐसे चीनी के दाने के बराबर इसके ग्रेन्स होते हैं, और वो आपने लेनी है और वो इनको खाने के लिए रखनी है। वैसे तो वो पत्थर है, आप हैरान होंगे कि क्या ये पत्थर भी खाते हैं, तो वो पत्थर जो है ये खाते भी हैं, इनको पसंद भी बहुत है, उससे इनको कैल्शियम भी हासिल होता है। और ये असल काम ये करती है ग्रिट, ये जो ज़ीरो की चिप्स है, सॉरी, कि ये उनकी खुराक को ग्राइंड करने में मदद देती है। ये जो दाना वगैरह खाते हैं तो ये पोटे में कई घंटों तक ये दाना उनके रहता है, तो वहाँ पे ग्रिट जो है उस दाने को उलट पुलट करती है, ग्राइंड करती है, और उनको हज़म करने में मदद देती है, जिस वजह से ग्रिट खाने वाला कबूतर भी जो है वो आम तौर पे जो है वो दाना नहीं पलटता, फिर उसे बदहज़मी नहीं होती। और ये कभी आपका मुशाहिदा हुआ होगा ज़रूर कि जो परिंदे हम शिकार करते हैं, जो खुले परिंदे फिरते हैं जंगलों में, खेतों में, तो उनको जब ज़िबा किया जाता है तो उनके मैदे से जो है
मुख्तलिफ पत्थर के छोटे बड़े जो है पीस जो हैं वो निकलते हैं। वो यही वजह है कि वो भी अपनी खुराक को ग्राइंड करने के लिए जो है जहाँ जहाँ उन्हें पत्थर छोटा पीस मिलता है तो वो खाते हैं उसको। तो हमने ये ज़ीरो की चिप्स उनके लिए रखनी है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खाने की एक और चीज़ बहुत अहम है, वो है अपना लहसुन। मैं पहले भी इस बारे में अलहदा से वीडियो पेश कर चुका हूँ। लहसुन की बहुत ज़्यादा अफादियत है, इतनी ज़्यादा अफादियत है कि मैंने आज तक इनकी दाने के अलावा किसी चीज़ को इतना मुफीद नहीं पाया इनके लिए जितना लहसुन को पाया है। यानी लहसुन से ये है कि ये इनके नज़दीक कोई भी बीमारी नहीं आती। हफ्ते में 2 दिन लहसुन दें अगर, लेकिन लहसुन को देने का तरीका क्या है ये अलहदा से मैं वीडियो पेश कर चुका हूँ। उसमें मैंने बताया हुआ है कि पानी में इसको डाल के इसके टुकड़े क्रश करके इसको पानी में 1 घंटा पड़ा रहे, उसके बाद वो पानी रखना है उस लहसुन को निकाल के। तो इस तरह करके आपने पूरी वीडियो देख लेनी है ताकि आपको पता चल जाए। तो लहसुन भी इनकी खुराक में शामिल रखें, मुतवाज़न ग़िज़ा तब जाके बनेगी। और अभी एक चीज़ और बाकी है, और वो है सब्ज़ पत्ते। सब्ज़ पत्ते से क्या मुराद है? ये जो परिंदे खुले फिरते हैं ना आज़ाद खेतों में जंगलों में, तो ये तो सब्ज़ा खाते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पाबंद हैं परिंदे, तो इनको हम कबूतरों को 3 चीज़ें डाल सकते हैं इसमें जो ये शौक़ से खाते हैं। मेरा अपना ये ज़ाती तजर्बा भी है कि एक तो बंद गोभी बारीक काट कर इनके आगे रखें। दूसरा सलाद पत्ता मिलता है सब्ज़ी की दुकानों से, वो भी बारीक काट कर इनको खाने के लिए रखें। और तीसरा जो है सब्ज़ मिर्च जो है वो भी बारीक काट कर इनके सामने रखें। शुरू में ऐसा होगा कि ये चूँकि इन चीज़ों के आदी ही नहीं हैं आपके कबूतर पैदा होने से अब तक, तो ये शुरू में नहीं खाएंगे। लेकिन आपने इसको बराबर रखते रहना है डेली थोड़ा थोड़ा, तो फिर ये होगा कि रफ्ता रफ्ता ये थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देंगे उनको। और फिर एक दिन आएगा कि ये अच्छी मिकदार में जितनी इनको ज़रूरत है इन चीज़ों को भी ये खाया करेंगे। तो ये यहाँ पे जाके अब इनकी मुतवाज़न ग़िज़ा जो है वो मुकम्मल होती है। तो ये तो हो गया ग़िज़ा का हिस्सा। और अब मैं इनकी दवा की तरफ आता हूँ कि जो कबूतरियाँ या जोड़े अंडे नहीं देते उनकी दवा या सप्लीमेंट के तौर पे मज़ीद हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गुजारिश भी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल नया ज्वाइन किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ये एक तरह का सदका जारिया है ताकि ज़्यादा लोगों का इससे फ़ायदा हो सके। तो दवा के हिस्से में ये है कि आपने सीकॉन टेबलेट है एक, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पड़ी हुई है सीकॉन एबट की टेबलेट है। ये विटामिन सी इसमें होता है, ये विटामिन सी की टेबलेट्स हैं। ये लेमन ऑरेंज मिक्स्ड फ्लेवर होता है इसका। तो ये टेबलेट जो है आपने कबूतर को एक टेबलेट के 4 हिस्से कर लेने हैं। चौथा हिस्सा सुबह देना है और फिर इसका चौथा हिस्सा शाम को देना है। तो इस तरह आधी गोली जो है डेली आपने मादा को ख़ास तौर पे देनी है। और ये 15 दिन तक आपने देनी है डेली जो है आधी गोली। और चाहें तो आधी गोली सुबह और आधी गोली शाम को, एक गोली भी दे सकते हैं, फिर भी 15 दिन ये दें। तो इससे उसकी जो है ये विटामिन सी की कमी पूरी होगी इंशाल्लाह। ये भी बहुत अफादियत रखती है मादियों के अंडे की पैदावार में। और फिर आ जाता है ईवियान का जो कैप्सूल है, ये सामने पड़े हुए हैं। ये 200 mg का देना है आपने। ये सब्ज़ रंग में है 200 mg के। 400 और 600 mg के भी होते हैं, वो उसकी मिकदार ज़्यादा है कबूतर के लिए, वो इंसान इस्तेमाल करते हैं। ये आपने कबूतर को 200 mg वाला ही देना है ईवियान। ये इसकी डिब्बी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपने डेली एक देना है। ये इसका टाइम कोई वो नहीं, दोपहर को चाहे दे दें चाहे रात को दे दें, तो डेली एक दें। और ये आप 7 दिन तक इसको दें। उसके बाद 7 दिन का वक्फ़ा डालें और फिर 7 दिन दें, यानी एक माह में इस तरह 15 आपने ईवियान दे देने हैं मादा को। नर को भी दें तो ज़्यादा अच्छी बात है साथ। और फिर ये फ़िश लिवर ऑयल का एक पैकेट सामने आपके रखा हुआ है, मैंने नज़र आ रहा है। ये
इसमें कैप्सूल आते हैं, ये मछली वाले कैप्सूल उर्फ़ आम में इनको बोला जाता है। और इंसानों की जो अद्वियात की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर वगैरह, उनसे ये आसानी से मिलता है। ये आपने ख्याल रखना है, ये पैकेट जो है ये है चाइना से आया हुआ, तो चाइना वाला मिल जाता है दुकानों से, आपने ये चाइना वाला लेना है। बाकी जो हमारा यहाँ लोकल मेड है ना, उसमें ये कबाहत है कि उसका साइज़ जो है ना कैप्सूल का, इसका वो मुनासिब नहीं है। वो इंसानों के लिए है, ज़रा बड़ा साइज़ है, तो कबूतरों के लिए जो है ना आप ये लें, ये बहुत कबूतरों के लिए मुनासिब साइज़ में बना हुआ है और इफ़ेक्टिव भी है बहुत। तो ये आप डेली एक कैप्सूल जो है ये कबूतर को दें, और वक्त इसके लिए भी मुकर्रर नहीं, चाहे दोपहर का वक्त रख लें या रात का वक्त रख लें। 7 दिन ये भी आप दें, उसके बाद 7 दिन फिर आप वक्फ़ा दे दें और फिर दोबारा 7 दिन दें। तो इस तरह 1 महीने में ये भी 14 कैप्सूल आप उनको दे देंगे। तो ये विटामिन ए और विटामिन डी के कैप्सूल होते हैं, तो इससे भी उनकी हड्डियों को, चूँकि कैल्शियम जो है ये इससे हड्डियाँ बनती हैं, जब कैल्शियम की कमी होती है तो टांगों से कैल्शियम पिघलकर अंडे पे खोल चढ़ता है और टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, मादियाँ बैठ जाती हैं ज़मीन पे, चलना फिरना ख़त्म हो जाता है, तो टांगों का मसला बन जाता है। तो ये अंडों की पैदावार के लिए ये सारी चीज़ें, ये जो अद्वियात मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं, बहुत ही लाज़मी हैं। और इसके अलावा कैल्शियम की टेबलेट भी देनी है। कैल्शियम जो है CAC 1000 की प्लस टेबलेट होती है, वो गोल सी टेबलेट है, एक ऑरेंज फ्लेवर में, और ऑरेंज कलर का उसके ऊपर रैपर होता है, और बड़ी सी टेबलेट होती है। आपको पता है कि वो पानी में हल हो जाती है फौरी तौर पर, और इंसान उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो आपने इनके पानी में शामिल कर दिया करें उसको। एक टेबलेट जो है 1 लीटर या 2 लीटर पानी में काफ़ी है, वो भी शामिल करते रहा करें। वो बेशक 1 हफ़्ता मुसलसल करें वो भी, और फिर 1 हफ़्ता जो है उसकी आप ब्रेक लगा दें, उसको रोक दें, और फिर 1 हफ़्ता शामिल कर लें। इस तरह 1 माह में 14 दिन वो भी उसके पानी में आप शामिल कर दिया करें। तो इस तरह इनकी ये जो अंडों के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उन इनके अंदर जो कमी पाई जाती है वो सारी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब जो है एक आखिरी चीज़ वो ये है कि अब मादी का तो सारा कवरेज हो गया, इसके अलावा अगर कोई सबब हो सकता है तो वो फिर है कि जो नर है उसकी जो तौलीदी जो सलाहियत है, यानी बच्चे पैदा करने की, अंडे में जो है वो गुत डालने की जो सलाहियत है, उसमें कमी भी हो सकती है। और उसमें अगर कमी है तो ये यानी कि दूसरे सवाल का जवाब ये यहाँ से शुरू हो जाता है कि अगर अंडे तो मादा दे रही है और उसमें पुत नहीं नर डाल रहा, यानी कि फर्टाइल नहीं हो रहे अंडे, उनसे बच्चे नहीं पैदा हो रहे, तो एक टेबलेट्स आती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ स्क्रीन पे। ये न्यूबा इसका नाम है, न्यूबा। ये न्यूबा टेबलेट हमदर्द की बनी हुई है, हमदर्द वालों की। ये आपने ले लेनी है। ये न्यूबा, मैं आपको इसकी डिब्बी भी दिखा रहा हूँ, ये इसके जो हैं टेबलेट्स का पत्ता भी यहाँ पे बना हुआ है सामने। तो ये आपने न्यूबा टेबलेट जो है ये नर को डेली रात को आपने देनी है 1 टेबलेट, और उसके बाद आपने 5 सीसी उसको दूध देना है गाय का। तो ये आपने 10 दिन तक उसको देनी है। 10 गोलियों का पत्ता होता है ये, एक पत्ता जो है ये उसको आपने इस तरह देना है कि रात को जो है 1 टेबलेट दे के 5 सीसी जो है गाय का दूध ऊपर से दे देना है। तो 10 दिन इंशाल्लाह ये आप देंगे तो कबूतर में जो भी कोई कमी होगी, कोई जो है मादा तौलीद की, वो इंशाल्लाह पूरी होगी, और वो ज़रूर अंडों में इंशाल्लाह बुत डालेगा और अंडों से बच्चे भी पैदा होंगे। तो आज की वीडियो का मौजू जो है यहाँ पे मुकम्मल होता है। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो, कोई मुश्किल हो, कोई पेचीदगी हो, कोई मसला हो, कोई बीमारी हो, तो आप मुझे इसके कमेंट्स में लिख सकते हैं, या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी तरह मुझ तक अगर आपकी बात पहुँच गई तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर उस पर जो है अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में जो भी उसका हल होगा उसके बारे में वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करूँगा।
और आज की वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्द कल को आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।